नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड की खबरों की ओर रुख करते हैं। रांची से बड़ी खबर है, हेमंत कैबिनेट का फैसला, बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। 200 यूनिट फ्री बिजली वालों को राहत दी गई है। पुराना बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा। कैबिनेट में 44 प्रस्ताव पर मुहर लगा। आपको बता दें कि राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। 230% से बढ़कर के 239% हुआ डीए। शहीद अग्निवीरों के परिवार को मदद दी जाएगी। और देखिए, शहीद के आश्रित को सरकारी नौकरी भी दी जाने की बात कही गई। शहीद के परिवार को 10 लाख की मदद की जाएगी सरकार के तरफ से। तो ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है हेमंत सरकार का, बिजली बिल फ्री कर देने का। चुनाव से ठीक पहले ये ऐलान लोगों को राहत भी दी है। बता दें आपको, पुराना बिजली बिल भी माफ कर दिया जाएगा और 200 यूनिट फ्री बिजली यहां पर दी जाएगी सभी जो राज्यवासी हैं उन सभी लोगों को। तो ये बहुत बड़ी राहत की बात कही जा रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कुछ ही महीनों के बाद में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ये साल झारखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में ऐसे बता दें लुभावने ऐलान किए गए हैं नागरिकों के लिए, जो राज्यवासी हैं उनके लिए। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया, पुराना बिजली बिल माफ किया गया, 230% से बढ़कर के 239% डीए हुआ। बता दें आपको, शहीद के परिवार को 10 लाख की मदद की बात कही गई। शहीद के आश्रित को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। शहीद अग्निवीरों के परिवार को मदद की जाएगी। तो ये बहुत बड़ी खबर झारखंड से, 200 यूनिट फ्री बिजली वालों को राहत अब दी जाएगी। मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना अंतर्गत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्राप्त करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया विद्युत विपत्र माफ करने की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। इसके तहत जितने उपभोक्ता हमारे 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनका जो पहले का जो एरियर बिल सब था उसे पूर्णतः माफ करने का प्रस्ताव था। और इसके तहत जो कंज्यूमर्स की संख्या है जिनका लेस देन 200 यूनिट्स हैं, वो 39,44,389 है। नाश हम बनेंगे या संगठन को बनाएंगे या उसी रास्ते में अगर अच्छा दोस्त मिलेगा तो दोस्ती करेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अब बीजेपी के होने वाले हैं। शुक्रवार को रांची में बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में चंपाई अपने हाथों में कमल थाम लेंगे। बुधवार को जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी में जाने से पहले चंपाई सोरेन का पैतृक घर और गांव पूरे तरह से भगवामय हो चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए। जेएमएम से 5 दशक का रिश्ता तोड़ अब चंपाई बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। शुक्रवार को चंपाई आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले चंपाई के सरायकेला स्थित जमशेदपुर गांव भगवा में नजर आ रहा है। केसरिया रंग में रंगा यही चंपाई का पैतृक आवास है। गांव के घर और चंपाई का दफ्तर सब कुछ भगवा में रंग में दिख रहा है। वो जो फैसला लेंगे हम लोग वही मानेंगे। सियासत में कब सुर बदल जाए वो चंपाई के गांव में देखने और सुनने को मिला, जब वहां के ग्रामीण जय श्री राम का नारा लगाते दिखे। खैर, भगवा रंग से निकलते हुए बात चंपाई के शुक्रवार को बीजेपी में शामिल होने की। रांची में चंपाई आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। चंपाई कहते हैं, बहुत सोच समझकर बीजेपी में शामिल होने का उन्होंने फैसला किया है। आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए आवाज उठाते रहेंगे। आना बड़ा सोच समझ के हमने उस पार्टी में ज्वाइन करने जाना है और वहाँ से हम आदिवासी के अस्तित्व को बचाएंगे। सरकार जो आदिवासी अस्तित्व जो आज मिटते जा रहा है, जनसंख्या घटते जा रहा है, हम उस जगह से आवाज उठाएंगे पूरा झारखंड प्रदेश में। अच्छा, कल आपका क्या प्रोग्राम?
कल तो हमारा सदस्य ग्रहण करना है भारतीय जनता पार्टी। कल के बाद में जो हमको जो जिम्मा देंगे बस उसी जिम्मा को निभाएंगे प्रदेश में। रांची के धुरवा गोल चक्कर मैदान में बीजेपी का मिलन समारोह आयोजित होगा। चंपाई सोरेन बीजेपी का दामन थामेंगे। बीजेपी के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, बीजेपी के झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हिमंत बिस्व शर्मा सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। भगवा रंग में रंगने जा रहे चंपाई की बीजेपी में शामिल होने की तस्वीर पर सभी की नजर टिकी होगी, जब चुनाव से ठीक पहले कोल्हान टाइगर जेएमएम की जगह बीजेपी का झंडा उठाते दिखेंगे। न्यूज 18 के लिए सरायकेला से आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कल झारखंड में बीजेपी का बड़ा सियासी शो होने जा रहा है, जिसे और भव्य बनाने के लिए पार्टी के केंद्रीय नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी रांची पहुंच चुके हैं। कल के कार्यक्रम को लेकर के उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं के लिए हर दिन ऐतिहासिक होता है और चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। हर दिन ऐतिहासिक होता है और कार्यकर्ता के लिए हर दिन ऐतिहासिक होता है। कोई दिन विशेष ऐसा नहीं होता और ये मानकर चलिए पार्टी जो कर रही है वो ठीक कर रही है, उसका परिणाम अच्छा आएगा। क्या प्रभाव होगा पार्टी को, क्या रिटर्न? मैंने कहा ना परिणाम अच्छा आएगा। नहीं सर, ये कोल्हान टाइगर कहे जाते हैं, क्या बीजेपी को पूरे प्रदेश में इनके व्यक्तित्व? एक लाइन में मैंने कहा है कि पार्टी के निर्णय का लाभ पार्टी को भी मिलेगा, झारखंड को भी मिलेगा। जेएमएम का आरोप है कि बीजेपी ऐसे ही परिवार तोड़ती है। आरोप लगाने वाले अपना काम करते रहे और एक बात है ना, हाथी हाथी चलता जाए, डॉट डॉट डॉट। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से पहले बयानबाजी अब तेज हो गई है। ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने नसीहत देते हुए कहा है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बेटे के बहकावे में आ गए हैं। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप और भूषण बरा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो हमारा महल है, वो ताजमहल है, और किसी के ताजमहल में चले जाइएगा ना, वो आपको वहाँ पर खुश नहीं होगा, आपको लगेगा नहीं मैं जो भी ठीक था। इसलिए बहुत बड़ी गलती चंपेदार ने किया है इस उम्र में। अगर उनका बेटा बाबूलाल है तो हम लोग को बोलना था बाबूलाल से तो परेशान हैं लोग। भाई आज के तारीख में पानी पी पी करके भाजपा को गाली भी दिए चंपाई। जब मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम में भी बोले भाजपा को, उस टाइम में उन्हीं का रिपोर्ट है कि भाई जो यहाँ पे जो बाहर के लोग जो यहाँ पे बुड्ढा और कहाँ आ रहे हैं उनका कोई रिपोर्ट नहीं है। चंपाई का ही कहना है, आज किस मुँह से गए लोग अपना कुछ पल के लिए इधर उधर होते हैं, लेकिन फिर से वो लोग रिटर्न चले आते हैं। जिस तरह से हमारा गठबंधन, जिस तरह से हमारे गठबंधन में यहाँ झारखंड देखेंगे हम लोग, जेएमएम और कांग्रेस और जेडी का जो गठबंधन है, ये गठबंधन लंबी चलेगी और ये जनता के लिए सुख दुख के लिए खड़े रहेगी और झारखंड राज्य का चौमुखी विकास करेगी। तो पूर्व सीएम चंपाई सोरेन कल जेएमएम से रिश्ता तोड़ बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और इसको लेकर जब सीएम हेमंत सोरेन से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि चुनाव आ रहा है तो ये सब चर्चा में रहेगा, जब समय आएगा तब बात करेंगे। चुनाव नजदीक आ रहा है ना, छात्रों के लिए कॉलेज तो वो सब चीज अभी धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद अब वही चर्चा में होंगे, जब आएगा समय उसमें चर्चा करेंगे। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को लेकर के जारी सियासी लड़ाई अब जासूसी तक पहुंच चुकी है। बीजेपी लगातार हेमंत सरकार पर चंपाई सोरेन की जासूसी करने का आरोप लगा रही है, जबकि बचाव में उतरा जेएमएम सफाई देने में लगा हुआ है कि जब एक पूर्व सीएम और मंत्री कहीं भी आते जाते हैं तो विशेष शाखा उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करती है। ऐसे में बीजेपी के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, लेकिन बीजेपी अपने आरोपों को लेकर दलील पर दलील दिए जा रही है। कार्यरत और कर्तव्यरत स्पेशल ब्रांच के बारे में एक दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जो आरोप लगाए गए, ये कितना घृणित और निंदनीय है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो बहुत कम है। अब सरकार अपनी ओर से लाभ सफाई देने की कोशिश करे, लेकिन यह स्पष्ट है
कि सरकार की ओर से उनके पीछे लोग लगाए गए थे ताकि उनकी जासूसी की जा सके, उनके मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। क्योंकि कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जिस तरह से वो जो 2 अधिकारी हैं पीछे पीछे लगे हुए थे, संदेह उससे उत्पन्न होता है कि अगर उनको नियुक्ति की गई थी तो सरकार को वो पत्र भी दिखाना चाहिए और संबंधित अधिकारी को जो जानकारी दी गई होगी कि अमुक तिथि से आपको वहां नियुक्त किया जाता है, वो सब पत्र भी दिखाना चाहिए। लेकिन ये सब करने के वजह से भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगा रहे हैं, मैं समझता हूं कि सरकार बिल्कुल एक्सपोज हो गई है। जो हम पर आरोप लगा रहे थे कि भाजपा एक्सपोज हो गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो सरकार है वो एक्सपोज हो गई। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के हेमंत मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट को भरने के लिए कोल्हान से ही जेएमएम विधायक रामदास सोरेन को लाया गया है। घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन कल मंत्री पद की शपथ लेंगे और रामदास सोरेन झारखंड आंदोलन से जुड़े रहे हैं और जेएमएम के पुराने नेता भी हैं। वो शिबू सोरेन और चंपाई सोरेन के साथ आंदोलन में अहम भूमिका निभा चुके हैं, लेकिन पहली बार है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। रामदास सोरेन को मंत्री बनाने की खबर फैलते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। रामदास सोरेन जो कि मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं, रामदास सोरेन के सामने चुनौती है। चुनाव में देखिए जेएमएम का वोट बैंक बनाए रखना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और देखिए कोल्हान में जेएमएम की पकड़ मजबूत रखना भी ये उनके लिए चुनौती होगी। आदिवासी वोटरों को एकजुट रखना उनका लक्ष्य रहेगा। चंपाई सोरेन के दिए झटके से जेएमएम को बचाना भी उनका काम रहेगा और देखिए कोल्हान में चंपाई से भी बड़ा चेहरा बनना होगा उनको। और अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि देखिए हेमंत कैबिनेट में चंपाई सोरेन के इस्तीफा से खाली हुई जगह की भरपाई के लिए मंत्री बनने जा रहे रामदास सोरेन आखिर है कौन, ये आपको बताते हैं। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं सुरक्षित सीट घाटशिला से जेएमएम विधायक हैं रामदास सोरेन, पूर्वी सिंहभूम में जेएमएम के जिला अध्यक्ष हैं। रामदास सोरेन के बारे में आपको बता रहे हैं कोल्हान में आदिवासियों के बीच में उनकी अच्छी पैठ बनी हुई है और देखिए 2009 में पहली बार घाटशिला से विधायक बने थे। काफी आंदोलन में इनका नाम रहा, इनकी भूमिका रही है। 2014 में बीजेपी के लक्ष्मण टुडू से ये हार गए थे और 2019 में फिर से घाटशिला से चुनाव लड़े और जीते भी 2019 में। और देखिए कोल्हान में चंपाई के बाद दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता हैं और इनका भी जनाधार काफी ज्यादा है, इनकी पैठ अच्छी है। झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका ये निभा चुके हैं और काफी जाने माने नेता हैं। चंपाई सोरेन और शिबू सोरेन के साथ काफी सक्रिय रहे थे, राजनीति में काफी अच्छी पकड़ है इनकी। चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद में हेमंत कैबिनेट में इनको जगह दी जा रही है और कल मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के बीजेपी ने कमर कस ली है, तरह तरह के अभियान चलाकर जनता से जुड़ने की कोशिश भी कर रही है। और देखिए बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि जो संकल्प पत्र जारी होगा उससे जनता से सुझाव लेकर तैयार किया जाएगा। अपने घोषणा पत्र को घोषणा पत्र नहीं बल्कि हम लोग उसको संकल्प पत्र कहते हैं। बाकी दल का तो आप सब देखते होंगे घोषणा कर देता है सिर्फ घोषणा के लिए, लेकिन उसको पूरा नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र जारी करती है तो उसको हम लोग घोषणा पत्र ही नहीं बल्कि उसको हम लोग संकल्प पत्र मानते हैं। भाई हमारा संकल्प है वो, और उस संकल्प के साथ ही हम जनता के बीच जाते हैं चुनाव के मैदान में और सत्ता में सरकार में आते हैं तो फिर उन कामों को हम पूरा करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 365 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र बांटा। झारखंड मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में अनुबंध पर चयनित सीएचओ नियुक्ति पत्र बांटा गया। देखिए नियुक्ति पत्र मिलने के बाद डॉक्टरों की खुशी का ठिकाना नहीं था। हाँ, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें सीएचओ का नियुक्ति पत्र मिला है और ये बहुत जल्दी ही हमारा नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो इसके लिए हम बहुत आभार हैं सर का और बहुत हमें खुशी हो रही है और हम उस लेवल के लोगों को भी सेवा करने का हमें मौका मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी की बात है, खुशी हो रही है मुझे कि सीएचओ के पद पे मिला है
और आगे मैं चाहूँगी कि अच्छा से लोगों को जागरूक करूँगी और सेवाएं करूँगी। 4 साल का तैयारी किया, 4 साल का BSc नर्सिंग कोर्स किया है। उसके बाद में ऐसे क्लिनिकली हम लोग अपना प्रैक्टिस के लिए हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल जॉब करते थे। उसके बाद में जैसे ही हम लोगों को मिला इन्फॉर्मेशन की CHO के लिए पोस्टिंग हो रहा है, तो हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया और उसके रहते। जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का धमकी भरा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए इस गैंग ने पुलिस को खुलेआम धमकी दी है। इस दीवार पर किस्म किस्म के खतरनाक हथियार टंगे हुए हैं। कहीं AK-47 चमचमा रहा है तो कहीं कार्बाइन की चमक से आंखें चौंधिया रही हैं। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। यहां से वहां तक जिस तरफ भी नजर घूम रही है, चारों ओर से टंगे ये हथियार हर किसी को डरा रहे हैं। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को जारी किया है कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू गैंग ने। गैंगस्टर अमन साहू झारखंड का कुख्यात अपराधी है। उसने 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। उसने 12वीं पास करने के बाद डिप्लोमा की पढ़ाई की। इसके बाद मोबाइल की दुकान भी खोली, अपराधियों के संपर्क में आ गया और जल्द ही कुख्यात गैंगस्टर बन गया। फिलहाल अमन साहू जेल में बंद है। इस पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। गैंग के गुर्गे कारोबारियों से रंगदारी वसूलते हैं। इस गैंग का हाथ हत्या और कई आपराधिक वारदातों में रहा है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर सवाल उठ रहा है कि ये हथियार आए कहां से? क्या कुख्यात अमन साहू गैंग के पास हथियारों का ये जखीरा पहुंच गया है? अगर हां, तो ये गैंग इन हथियारों के जरिए एक बार फिर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पोस्ट किए गए इस वीडियो ने झारखंड पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो के साथ ही गैंग ने पुलिस को धमकी भी दी है। इस पोस्ट में लिखा गया है कि अगर जेल में बंद अमन गैंग के किसी अपराधी को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी और अंजाम बेहद बुरा होगा। गैंगस्टर ने यह भी धमकी दी है कि गैंग के सदस्य को परेशान किया जा रहा है। अगर जेल के अंदर या बाहर गैंग के अपराधियों का ध्यान ठीक से नहीं रखा गया तो इसका अंजाम बेहद बुरा होगा। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे इस धमकी भरे वीडियो में एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि एक साथ सैकड़ों AK-47 से लेकर कार्बाइन जैसे खतरनाक हथियार नजर आ रहे हैं। साथ ही इससे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल उठ रहा है कि इस वीडियो के जरिए अमन साहू गैंग क्या जताने की कोशिश कर रहा है? क्या ये वीडियो पुलिस पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है? क्या इस वीडियो के जरिए ये गैंग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा है? ये बात तो जरूर है कि इस वीडियो ने झारखंड पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। बड़ी खबर सरायकेला से, जहां पर एक प्रसिद्ध डॉक्टर की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। घटना राजनगर थाना क्षेत्र के सिजुलता की है। डॉक्टर बी मंडल का महेश कुदर से उस वक्त अपहरण कर लिया गया जब वो अपने क्लिनिक से घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में अपराधियों ने हथियार दिखा करके उनकी कार रुकवाई और अपनी गाड़ी में बिठा करके ले गए। इस घटना की सूचना पर जब तक पुलिस हरकत में आई, अपराधियों ने उसके पहले ही डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को भालकी के पास फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है। आगे लगा करके जो दोनों अपराधकर्मी इसमें जो शामिल थे, उन दोनों अपराधकर्मी को जो वाहन उसने प्रयुक्त हुआ था उसके साथ में जो है हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस संदर्भ में सरायकेला पुलिस को उन दोनों को सौंपा भी गया है और आगे उनके स्तर से कार्रवाई की जाए। रामगढ़ के मांडू प्रखंड में बोकारो नदी में बारिश के बाद
छिलका पुल के 2 फीट ऊपर से पानी बह रहा है और इसके चलते लोगों का आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। उत्तराखंड के वेस्ट बोकारो घाटोटाण के छिलका पुल के पास आप देख सकते हैं, थोड़े से बारिश के बाद जो है छिलका पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। इसके कारण सारूबेड़ा और घाटोटाण के बीच में अभी आवागमन बंद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है छिलका पुल के ऊपर से बह रहा है। ऐसे में लोग काफी घूमकर आने जाने को मजबूर हो रहे हैं। छिलका पुल बोलते हैं। तो ये पानी बारिश में हमेशा ऊपर से बहता है? हाँ, हमेशा ऊपर से बहता है। कभी कभी तो आपका रेलिंग ऊपर से भी बहता है। तो इसके कारण क्या क्या परेशानी, कितने गाँव के लोगों को परेशानी हो रही है? गाँव तो यहाँ जितना भी टाटा एम्प्लॉय, जितना भी वर्कर लोग है, सब यही रास्ता का यूज करते हैं। और जब बारिश हो जाता है तो उन लोग को मुकुंदाबिड़ा होके घूम के जाना पड़ता है। पास में ही टाटा कोलेरिस की खदानें हैं, कई एम्प्लॉय इसी रास्ते से आना जाना करते हैं, शॉर्टकट रास्ता है। पास में ही वेस्ट बोकारो थाना भी है। ऐसे में पुलिस को भी काफ़ी घूमकर आने जाने को, पेट्रोलिंग करने को मजबूर होना पड़ा। देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिया के ऊपर से पानी जो है ओवरफ्लो हो रहा है और कई लोग इसी रास्ते आने जाने को मजबूर हैं, जोखिम ले रहे हैं, इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उसे लोगों को सावधान और सचेत करने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।